अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड होप केयर और फेसबुक पेज। मैं इम्तियाज़ हुसैन। आज जी बात करते हैं कि आपके जानवर टाइम पे हीट में क्यों नहीं आते और जानवर कमज़ोर क्यों रह जाते हैं और जानवर जो है वो दूध कम क्यों देते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे भी डिस्कस करते हैं और इससे मिलते जुलते काफ़ी सारे आपके सवाल इस चीज़ में कवर हो जाएंगे। और जानवरों की फीडिंग पे भी बात करते हैं, जानवरों की खुराक पे भी बात करते हैं। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे जिस भी प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं उसको फॉलो कर लें और सपोर्ट किया करें। अच्छा जी, जानवर जो खुराक खाता है उसको किस तरह इस्तेमाल करता है। अच्छा, तीन तरह से जानवर अपनी खुराक को इस्तेमाल करता है, तीन तरीक़ों से। जो भी हम सब चारा दे रहे हैं, वंडा दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं ना, उससे जानवर तीन तरीक़ों से अपनी खुराक को इस्तेमाल करता है। सबसे पहले जानवर जो खुराक खाता है ना, उससे वो अपने आप को मेंटेन करता है, अपनी जो एनर्जी होती है उसको मेंटेन करता है, चलने फिरने के लिए। टेम्परेचर जो है उसको कवर रखने के लिए, अगर गर्मी है तो जानवर अपना टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखता है, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो भी जानवर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। तो वो जो खुराक खाता है ना, उससे पहले सबसे पहले वो ज़िंदा रहने के लिए अपने आप को, उसको जो एनर्जी चाहिए ना वो करता है। उससे अगर आपकी खुराक ज़्यादा होगी तो वो फिर दूध देगा या गोश्त देगा, या मुर्गियां जो है वो अंडे देंगी, यानी कि फिर वो आपको प्रोडक्शन देगा। अच्छा, उससे जो एनर्जी बच जाएगी, उससे जो खुराक उसने खाई है, आपने उससे ज़्यादा खुराक दी है, तो उससे फिर वो हीट में आएगा और जो प्रेगनेंसी करेगा और जो सारी रिप्रोडक्शन है वो उसको चलाएगा। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है। कुछ लोग खुराक इतनी एक जानवर को दे रहे होते हैं कि वो बामुश्किल अपने आप को मेंटेन रख रहा होता है, तो फिर ना वो प्रोडक्शन देगा ना हीट में आएगा। और कुछ लोगों की खुराक इतनी सारी होती है जिससे वो जानवर जो है अपने जो प्रोडक्शन सिर्फ दे सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता, यानी कि वो हीट में नहीं आता और प्रेग्नेंट नहीं होता बाज़ औक़ात, और कमज़ोर रह जाता है। बीसीएस उसका पूरा नहीं होता, यानी कि वो कमज़ोर होता है, वीक होता है। अच्छा जी, सारी चीज़ों का आपको हल बताऊंगा, आपने बस वीडियो पूरी देखनी है। तो अच्छा जी, बात करते हैं कि जानवर को कौन कौन से खुराक के अज्जा की ज़रूरत होती है, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि 25 लीटर दूध देने वाले जानवर के लिए खुराक का कौन सा फार्मूला आप चला सकते हैं जिससे वो हीट में भी आए और दूध भी पूरा दे और बीसीएस भी मेंटेन रहे और सेहतमंद भी रहे। तो 25 लीटर वाले जानवरों का फार्मूला आपको बताता हूँ एंड में। उससे पहले आपको ये बताता हूँ कि जानवर को खुराक के अज्जा की कौन कौन सी ज़रूरत होती है। अच्छा जी, जो आप चारा डालते हैं ना, या आप वंडा डालते हैं या कुछ और डालते हैं, उससे जानवर को कौन से खुराक के अज्जा मिलते हैं, कौन से न्यूट्रेंट्स मिलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो आप चारा डालते हैं ना, उससे जानवर को एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, और उसके अलावा जो है ना खुराक में एक खुश्क मादा होता है, उसकी भी जानवर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस भी जानवर को चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें हम जानवर की कैसे पूरी कर सकते हैं। एक जानवर हमारे पास, मोस्टली लोगों के पास 25 लीटर एवरेज जानवर दे रहे होते हैं दूध। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला बताता हूँ जिससे आपके जानवर हीट में भी आएंगे, पूरी तरह जो है दूध भी अच्छी प्रोडक्शन देंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। अच्छा जी, 25 लीटर वाली गाय के लिए मुतवाज़न खुराक, मुकम्मल खुराक का आपको फार्मूला बता रहा हूँ जो आप आसानी से पूरा भी कर सकते हैं। तो और अगर आपका कोई सवाल रह गया तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पिछली मैंने जितनी बात की है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हर बंदे का फ़ायदा हो सके। अच्छा जी, 25 लीटर दूध देने वाली गाय को आप कौन सा फार्मूला देंगे जिससे उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाएगी, उसका ड्राई मैटर पूरा होगा, उसकी कैल्शियम पूरी होगी, फास्फोरस पूरी होगी, मिनरल्स पूरे होंगे, विटामिन पूरे होंगे, और वो हीट में भी जल्दी आएगा और आपको बेहतरीन प्रोडक्शन देगा। अच्छा जी, तो हमारे जानवरों की फीडिंग का टाइम भी हो गया था, तो मैंने सोचा आपको भी साथ साथ विज़िट करवाता जाऊं और डिस्कस भी करते रहें। तो ये मिक्सिंग करने का जो तरीका होता है हमारा, हम टीएमआर के ज़रिए फीड को मिक्स करते हैं अच्छी तरह, ताकि हर जानवर की तरफ बराबर ग़िज़ाई अज़्ज़ा जाए। और ये साइलेज वाला बंकर है,
तो बात करते हैं कि 25 लीटर वाली गाय जो दूध देती है उसको कितनी खुराक जानी चाहिए। तो जो साइलेज है ना वो उसको 25 से 30 किलो जाना चाहिए। साइलेज डिपेंड करता है कि उसमें ड्राई मैटर कितना है, खुश्क मादा कितना है। तो 25 से 30 किलो साइलेज एक दिन में आप खिला सकते हैं। और इसकी जगह आपने अगर सब्ज चारा यूज़ करना है तो वो आप 60 से 70 किलो देंगे तो जानवर का ड्राई मैटर पूरा होगा पूरे दिन में। अच्छा जी, इसके साथ आपने 1 से 2 किलो तूड़ी या रोड ग्रास की है या अल्फ़ा अल्फ़ा जो लूसन होता है उसकी है, ये आपने देनी है। इनमें से कोई एक चीज़ 1 से 2 किलो पूरे दिन में। अच्छा जी, ये चीज़ें आ गई मेन। और उसके बाद आपने जानवर को वंडा देना। अगर वो 25 किलो दे रहा है दूध तो कम अज़ कम 7 से 8 किलो वंडा उस जानवर को आपने देना है। तो अगर बना बनाया मिल रहा है या आप खुद बना रहे हैं लेकिन इतना वंडा उसे जाए तो उसकी प्रोटीन भी पूरी होगी, उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं और बाकी सारी चीज़ें। और इसके साथ ना किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर आपने ले लेना है। और मिनरल मिक्सचर जो है वो 100 ग्राम रोज़ाना, जो 30 लीटर 25 से 30 लीटर दूध देने वाला जानवर है उसको 100 ग्राम आपने रोज़ाना खिलाना है मिनरल मिक्सचर। और उसके साथ जो है ये इसके मिनरल्स और विटामिन्स भी उसमें होते हैं, तो ये जानवर को ना काफ़ी सारी हेल्प करेगा। प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, जानवर मोटा ताज़ा भी रहेगा, इम्यूनिटी भी होगी और जल्दी हीट में भी आएगा और प्रेग्नेंट भी हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ना आपने अपने जानवर को DCP जो है डाई कैल्शियम फास्फेट, ये कैल्शियम और फास्फोरस का सोर्स है। तो ये आपने तकरीबन 50 से 70 ग्राम तक अपने जो जानवर है ना 30 लीटर दूध देने वाला, ये इतना आप उसको दे सकते हैं 50 से 70 ग्राम। अच्छा जी, साथ 50 ग्राम नमक और 100 ग्राम तक आप मीठा सोडा दे सकते हैं। मीठा सोडा का कोई नुकसान नहीं और ये जानवर को काफ़ी सारे बेनिफिट्स देता है। तो ये फार्मूला मैं अभी चला भी रहा हूँ, आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जानवर जो है हर तरह से एक्टिव रहेंगे। और अगर आप अपनी खुराक बना रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है और फार्मुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो